वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं बुक कवर के बारे में कि आपने बुक का कवर या टाइटल किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही टाइटल आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलने वाला है, तो इस लेक्चर को आप कंप्लीटली देखिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही कवर पेज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हमें चाहिए एक न्यू फाइल। तो न्यू फाइल के लिए हम फाइल पे आएंगे और आपने न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आएंगे और आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। अब उसके बाद हमने सबसे पहले पेपर को साइज़ देना होता है कि आप जो बुक टाइटल बनाने जा रहे हैं, आपकी बुक का साइज़ कितना है। तो आप स्केल के ज़रिए जो आपकी आइडियल बुक है, जिस साइज़ पे आप बुक कंपोज कर रहे हैं, उसकी पैमाइश आप कर लेंगे, उसकी चौड़ाई और लंबाई आपने उसका साइज़ ले लेना है आपने। फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है, साइज़ पे हम आएंगे और उसके बाद आपने मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करना है। आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जो भी आपके पेपर का साइज़ है, आपके बुक टाइटल का आपका साइज़ है, वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक बुक है जिसका साइज़ मैं यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ 12/8.5। और फिर उसके बाद मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन यहाँ पे हमने दर्ज करना है 0.2, 0.2, 0.2 और 0.2। और फिर उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा, आपने इसको इग्नोर करना है। जैसे हम इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये साइज अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपने एक पेज की सबसे पहले सेटिंग करनी है। तो एक पेज का साइज आपने लेना है कि आपका जो फ्रंट का पेज है वो कितना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो फ्रंट के पेज का जो साइज़ मेरे पास है वो मैं यहाँ पे 5.5/8.5 दर्ज करने वाला हूँ। तो आपने शेप पे आना है, यहाँ पे आपने ऑटो शेप पे क्लिक करना है और इस जगह क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक शेप ड्रॉ करनी है। शेप को ड्रॉ करने के बाद आपने शेप फिल पे आना है और यहाँ पे इसका कलर हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद आपने इसको साइज़ देना है। तो साइज़ देने के लिए देखिए, हम जैसे शेप पे क्लिक करते हैं तो ऊपर शेप फॉर्मेट का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद साइज़ के ग्रुप में से आपने इस एरो पे क्लिक करना है। और जैसे हम एडवांस लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे साइज़ का बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आपके पास ये कमांड यहाँ पे एक्टिव होगी, इसको आपने अनचेक कर देना है और यहाँ से हमने साइज़ दर्ज करना है। जैसे हम इसकी साइज़ यहाँ पे साइज़ दर्ज करें 8.5 एंड उसके बाद विड्थ जो हम दर्ज करने वाले हैं वो है 5.5 और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। अब आपने इसी साइज़ को आपने लेफ़्ट की तरफ टॉप पे आपने इसको अलाइनमेंट अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम शेप पे क्लिक करेंगे, आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, उसके बाद आप अलाइनमेंट पे आएंगे और अलाइनमेंट आप कौन सी अप्लाई करेंगे, अलाइन टू पेज। आपने यहाँ पे अलाइन टू पेज को आपने सेलेक्ट करना है। अलाइन टू टॉप हम यहाँ पे करेंगे और फिर उसके बाद अलाइन टू लेफ्ट कर देंगे। तो आपका पेज परफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद इसी पेज की हम यहाँ पे कॉपी क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आपने इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है इस तरह से। और इस पे भी आपने अलाइनमेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं और आपको लगता है अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है तो आप अलाइनमेंट पे आ जाएं, अलाइन टू पेज पे क्लिक करें। अब जो अलाइन टू टॉप पे हम पहले क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास जो ये साइज़ है वो राइट की तरफ हम इस साइज़ को अप्लाई करने वाले हैं। तो आपने अलाइन टू राइट करना है। तो इस तरह से आपके पास ये दो पेजेस बन जाएंगे। तो ये आपका फ्रंट हो गया और ये पेज का बैक हो गया। अब दरमियान में हमने यहाँ पे एक और यहाँ पे हमने ऑटो शेप पे क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने एक शेप को ड्रॉ करना है यहाँ पे ये। और उसके बाद आपने यहाँ पे आप इसमें कोई भी इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसका कलर भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका यही कलर अप्लाई करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर आप इसमें कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप इफेक्ट पे आएंगे और बिवल पे आकर आपने ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन शेप्स के ऊपर भी हमने यहाँ पे बिवल का इफेक्ट अप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, शेप पे आते हैं और बिवल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाला इफेक्ट हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं एक वाइट बॉक्स।
तो इसके लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट पे हम आएंगे और शेप पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है रेक्टेंगल पे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से एक शेप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आपने कलर इसमें फिल करना है, इसमें वाइट कलर, जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें फिल किया और फिर उसके बाद शेप आउटलाइन आप यहाँ से इसकी रिमूव कर देंगे और इसको इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। अब नीचे वाली जो शेप आपके पास है जहाँ पे हमने दरमियान में बुक का टाइटल लिखना है, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है। फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, ये आपका टॉप पे आ जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वाइट स्पेस के ऊपर, वाइट शेप के ऊपर और फिर उसके बाद आपने शेप पे आना है। यहाँ पर भी आपने बिवल का इफेक्ट अप्लाई कर देना है इस तरह से और इसका साइज हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद आपने इसमें डाटा राइट करना है कि डाटा आपने किस तरह से इसमें राइट करना है। तो डाटा लिखने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम इंसर्ट पे आएंगे और उसके बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है और यहाँ से हमने स्टाइल सेलेक्ट करना है कि किस स्टाइल के अंदर हम टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं, अपने बुक का टाइटल देना चाहते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम टाइटल राइट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल दर्ज कर लिया लीडरशिप रूल्स, तो यहाँ पे हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं और मैंने टाइप किया लीडरशिप रूल्स और उसके बाद आपने आउटलाइन पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब इसकी सबसे पहले आपने यहाँ पे जैसे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे ऊपर शेप फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शेप आउटलाइन पे आए, इसे कर लें नो आउटलाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन इसमें आ रही है शेडो, इसको भी आपने नॉर्मल कर देना है। तो इस तरह से आपकी तहरीर नज़र आएगी नॉर्मल सी। फिर इसके बाद आप होम पे आ जाएं। होम पे क्लिक करने के बाद कोई भी अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल इसमें अप्लाई कर दें, जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया और उसके बाद आपने यहाँ से तहरीर का साइज भी बढ़ा देना है, जैसे मैंने इसका कर लिया 72 और यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। अब उसके बाद ऊपर हमने लिखना है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, तो आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ आप इसकी कॉपी बना लें। देखिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करना है और इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। अब उसके बाद यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज कम कर लेंगे, फॉन्ट साइज हम इसका करने वाले हैं 28 और उसके बाद यहाँ से हमने एंड में क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो तहरीर ये ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऊपर लेके जाना है और इसी टेक्स्ट के ऊपर आप इसी बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। यहाँ टाइप करेंगे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर कर लेते हैं और इस तरह से हमने इसका बॉक्स का साइज बढ़ा देना है ताकि तहरीर एक ही लाइन के अंदर हमारे पास आ जाए। और इसका फॉन्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो शेप फॉर्मेट पे आप आएँ, टेक्स्ट फिल पे क्लिक करें और यहाँ पे इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे उर्दू में राइट करना है। फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे लीडरशिप यहाँ पे लिखना है, तो उर्दू में टेक्स्ट राइट करने के लिए हमने क्या करना है कि नीचे आपके पास यहाँ पे टाइम बार के पास ये हमारे पास लैंग्वेज है, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये उर्दू का हमारे पास पाक साइन कीबोर्ड इंस्टॉल है। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर कहीं पर भी उर्दू राइट कर सकते हैं। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उर्दू किस तरह से राइट करनी है इसके हवाले से मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ जो ऊपर आपको आई बटन में नज़र आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसी बॉक्स के ऊपर ये जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का बॉक्स है इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आपने इसकी कॉपी को नीचे लेके आना है। उर्दू हम इसमें कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर आप यहाँ से कीबोर्ड के जरिए इसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाला जो आपके पास आल्ट है, आल्ट के साथ आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तब भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं लीडरशिप और उसके बाद इसका फॉन्ट हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने होम पे आना है और यहाँ से हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। जो फॉन्ट हम चेंज करने वाले हैं वह है जमील नूरी नस्ताली। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉन्ट देखें यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इस तहरीर को हम सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, फिर इसके बाद फॉन्ट साइज हम यहाँ पे इसमें करने वाले हैं 72 और उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने इफेक्ट्स पे आना है, इसमें कोई भी आप इफेक्ट अप्लाई कर लें जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत से स्टाइल यहाँ पड़े हुए, जो स्टाइल अच्छा लगे वही आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके बाद इसकी आउटलाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। तहरीर का साइज मजीद बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे पिक्चर लाना चाहते हैं, तो पिक्चर लाने के लिए हमने इंसर्ट पे आना है, फिर इसके बाद हम पिक्चर पे आएंगे और दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पिक्चर पड़ी हुई है वॉलपेपर में, तो यहाँ पे हम वॉलपेपर सर्च कर लेते हैं और उसके बाद PNG में चले जाते हैं और यहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डाउनलोड की हुई हैं। जैसे कि ये आपको AnyRGB.com से मैंने ये पिक्चर डाउनलोड की हुई है। यहाँ पे जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वही पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। तो फिलहाल पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है, मगर क्योंकि ये पिक्चर अभी हमने स्केयर नहीं किया, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं किया, तो ये शेप्स के नीचे आ रही है। तो आपने पिक्चर फाउंड पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस पिक्चर को इस तरह से नीचे लेके आना है ये, और अपनी मर्जी से पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसी तहरीर को हम सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसकी हम कॉपी एक यहाँ पे लेके आते हैं ये, और फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर हम टाइटल देना चाहते हैं, हम ऑथर के बारे में भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं या बुक का इंट्रो भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले सबसे पहले आउटलाइन पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपने इसकी इस तरह से कॉपी बना लेनी है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं बुक इंट्रो, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम टाइप करना चाह रहे हैं इसमें जैसे कि जॉन सीरियस। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे और इसका फाउंड कलर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ब्लैक। डबल क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है JOHNC जॉन सीरीज कर लेते हैं, और फिर इसी तरह से जॉन सीरीज हम यहाँ पर भी अगर राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और इसकी भी कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लें। इस तरह से कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है और इसका फॉन्ट कलर हम करने जा रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर। तो मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे शेप फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फिल पे हम यहाँ पे वाइट कलर इसका कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बुक का इंट्रो देना चाहते हैं कि बुक के अंदर किस तरह का डाटा है, जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मगर यहाँ पे राइट करने के लिए आपने क्या करना है कि आप इंसर्ट पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। और उसके बाद आपने टेक्स्ट फिल यहाँ पे इसमें आएंगे शेप फिल पे कि आप जैसे इसके आउटलाइन पे क्लिक करेंगे या इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ऊपर शेप फॉर्मेट का बॉक्स ओपन हो जाता है। इसे कर लेंगे आप नो फिल, और उसके बाद यहाँ पे शेप आउटलाइन इसकी कर लेंगे नो आउटलाइन, और यहाँ पे एक फॉर्मूला हम टाइप करें इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लेते हैं। तो फर्जी डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फॉन्ट का कलर हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट भी अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देना चाहते हैं बुक का टाइटल, जैसे कि लीडरशिप रूल्स। जैसे मैंने यहाँ पे इसके आउटलाइन पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करते हैं, उसकी कॉपी को इस तरह से आपने क्रिएट करना है और उसके बाद आपने होम पे क्लिक करके इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेंगे और इस बॉक्स को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, और लास्ट में आप क्लिक करें और एक बार स्पेस का बटन प्रेस करें, फिर इसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करें तो नीचे वाली तहरीर आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करें, इसको आपने इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना है और इसका फॉन्ट कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद टेक्स्ट फिल पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो लोगो इंसर्ट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे आएंगे और आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कोई भी लोगो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला लोगो सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखें लोगो पेज पर इंसर्ट हो चुका है। और उसके बाद लोगो को फ्रंट पे लाने के लिए पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने रैप टेक्स्ट पे आना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो लोगो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको हम साइज कर रिसाइज कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके लोगो को इस जगह हम एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि पिक्चर पे हम आएंगे, पिक्चर पे आने के बाद आपने यहाँ पे इफेक्ट देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ग्लो के ऊपर, इसमें कोई भी इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लें ताकि लोगो आपका वाजिया नजर आए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया
और उसके बाद इसी लोगो की हम कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और इस तरह से आप इसकी कॉपी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। ये तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से किसी भी बुक का टाइटल या कवर पेज हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई आपने कुछ न्यू सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।